होमवर्क था, होमवर्क हुआ, किए हैं आप लोग? किए हैं सर। अच्छा, हाँ, एक जन हमको भेजा है सोल्व करके। सर आंसर 331.29 न्यूटन आ रहा है। हाँ, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। 339 आएगा। अगर 330 तक भी आया है तो ठीक है, प्रोसेस ठीक होना चाहिए। यस सर, प्रोसेस। देखो कुछ तो था नहीं ना। हम लोग के पास क्या गिवन डेटा दिया हुआ था वो लिख लिए हैं पहले, कि यू का वैल्यू दिया हुआ था हम लोग के पास 0.31। उसके बाद मास जो दिया हुआ था हम लोग के पास 100 kg, और थीटा का वैल्यू जो इंक्लाइन प्लेन पे जो मेरा ये है फोर्स जो लग रहा है वो है 45 डिग्री पे। उसके बाद बोल रहा है कितना अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, उसको कैलकुलेट करके बताइए। तो यही था क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है हम लोग का जो फिगर दिया हुआ था वो रेड पेन से हम ड्रॉ किए हैं, और ब्लैक पेन से जो हम ड्रॉ किए हैं वो है कैलकुलेशन किया हुआ मेरा बाद वाला। इतना ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है। तो पहला स्टेप हम क्या बोले थे आप लोग को, कि जहां पे बॉडी एक्ट करेगा उसका वर्टिकल में, मतलब -y एक्सिस में क्या करना है आपको, वहां पे कैलकुलेट करना है आपको, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करवाना है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वाई एक्सिस, -y एक्सिस में। और हम क्या बोले थे कि बॉडी जहां पे एक्ट करेगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन में आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दिखाना है, जो बॉडी के सरफेस से कितना डिग्री एंगल ए करेगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों चीज आपको करना था पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि W का वैल्यू, जो वेट का वैल्यू है, हम लोग W मान लिए हैं, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम लोग कैपिटल R माने हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का काम था क्या था, कि आपको देखना था कि बॉडी किधर की तरफ पुल कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बाएं की तरफ बॉडी को मोशन दे रहा है, मतलब बॉडी बाएं की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस फोर्स किधर लगेगा, दाएं की तरफ। इसी वजह से हम जो फ्रिक्शन फोर्स दिए हैं एफ सफिक्स एफ, वो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिए हैं। ठीक है। इतना तक सबको पता है ना? यस सर। हाँ, इतना तक किसी को कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद जो मेरा अप्लाइड फोर्स था वो कुछ एंगल में था, तो उसको रिजॉल्व कर लेना था आपको, कुछ था नहीं। अगर कोई फोर्स अगर किसी एक्सिस के साथ अगर कुछ एंगल में रहे तो उसको हम एक्स वाई प्लेन में लिख सकते हैं कंपोनेंट में। तो एक्स कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है, इसी वजह से पी फोर्स जो होगा एक्स एक्सिस में पी कोस 45, और वाई एक्सिस में पी साइन 45 डिग्री। ये हो गया। उसके बाद आपको डायरेक्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना था। ठीक है। क्योंकि ये अपवर्ड लेफ्ट साइड में लग रहा है, इसी वजह से वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। पी कोस 45 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और पी साइन 45 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस में लगेगा। बस इतना तो था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। और एक जो काम करना था आपको, कि वेट ऑफ द बॉडी कैलकुलेट कर लेना था आपको। ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी कैसे कैलकुलेट करिएगा, यहाँ देखिए हम नीचे लिख दिए हैं कि कैपिटल आर को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल दिए हैं, और कैपिटल डब्ल्यू को बोल दिए हैं हम लोग वेट ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी। तो स्मॉल एम का वैल्यू हमको पता है वहां से 100, और स्मॉल जी का वैल्यू आपको पता होता है कि 9.81 होता है, हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू है अर्थ में। अगर हम चांद और सूरज में जाएंगे तो वो चेंज होता है। तो यहाँ सर पे हम अर्थ के लोग लिए, 9.8 ले तो। हाँ ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9.8 ही लेना, उससे कम नहीं लेना है। ओके सर। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 9.81। तो ये मेरा क्या है, 100 × 9.81 क्या हो जाएगा, 981। ये मेरा हो जाएगा न्यूटन का एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में ही हमेशा लगता है। एक फोर्स है, इसी वजह से उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इतना दूर तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या, पूछिए। नो सर। नो सर। इतना करना था आपको, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। बोल भी दिए थे हम कि वेट कैसे कैलकुलेट करना है, और वेट किधर एक्ट करेगा ये भी आपको दिखाना था। वर्टिकली डाउनवर्ड लगना था फोर्स। उसके बाद अब कुछ तो है ही नहीं ना, उसका समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन एक्स करके जीरो कर दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई
करके 0 कर दो। ये सब तो तुम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कर लेते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x करके 0 जब करेंगे, देखिएगा x के तरफ x एक्सिस में दो ही फोर्स लग रहा है मेरा। एक तो फ्रिक्शन फोर्स जो है F सफिक्स F और P इंटू कोस 45 डिग्री, यही दोनों फोर्स मेरा क्या लग रहा है, x एक्सिस में लग रहा है। इससे ज्यादा और कुछ लग रहा है क्या x एक्सिस में, बताइए। नहीं सर। हाँ तो बस यही कर दीजिए। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव मान लिए, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ लग रहा है उसको नेगेटिव मान लिए, बस। तो क्या किया है यहाँ पे देखिए, कैपिटल एफ सफिक्स स्मॉल एफ माइनस पी इंटू कॉस 45। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ लग रहा है, इसी वजह से माइनस लिखे पी इंटू कॉस 45। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू हमको पता लगी, एफ एक्स नहीं होगा, ए एफ एफ होगा, एफ इंटू एफ, क्योंकि एफ एक्स नहीं है, एफ इंटू एफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा मेरा, पी इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री होगा। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिएगा। और दूसरा नंबर इक्वेशन क्या होगा मेरा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ वाई कर दीजिए। क्या क्या लग रहा है बताइए, कोई वाई एक्सिस में क्या क्या लग रहा है बताइए। P sin 45 ओके, और माइनस 980 ओके, और प्लस आर इज इक्वल टू 0। ओके, वेरी गुड। तो यही तीन फोर्स लग रहा है मेरा वाई एक्सिस के तरफ। एक नेगेटिव वाई के तरफ क्या लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है, और पॉजिटिव एक्स वाई के तरफ लग रहा है मेरा पी साइन 45 और आर लग रहा है। ये तीनों फोर्स लग रहा है इसमें वाई एक्सिस में। तो इसी को समेशन करके 0 कर दीजिए ना, कुछ तो है नहीं इसमें। तो क्या कर दिए यहाँ पे हम, देखिएगा फिगर को देख के ये करिएगा आप लोग। तो आर मेरा पॉजिटिव की तरफ लग रहा है, इसीलिए आर पॉजिटिव में लिखे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आर पॉजिटिव लिखे हैं। उसके बाद पी साइन 45 डिग्री भी पॉजिटिव वाई की तरफ लग रहा है, इसीलिए प्लस लिखे हैं। उसके बाद देखिएगा माइनस डब्ल्यू जो है ना, माइनस लिखे हैं क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसीलिए माइनस में लिखे हैं। इक्वल्स टू करके 0 कर दिए, बस। उसके बाद आप डब्ल्यू का वैल्यू उधर राइट साइड में लिख दीजिएगा, उसको 2 नंबर इक्वेशन मान लीजिएगा। आर प्लस पी साइन 45 इधर ही रहने दीजिए लेफ्ट साइड में, और आप क्या कर दीजिएगा, ये जो मेरा W का वैल्यू है उधर राइट साइड में ले जाकर के उसका वैल्यू भी बैठा दीजिए यहाँ से 981। तो इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। R प्लस पी साइन 45 इक्वल टू 981 है, ये इस इक्वेशन को 2 नंबर मान लीजिए, बस। ये 2 इक्वेशन हो गया। उसके बाद आपको एक चीज और पता है, म्यू का वैल्यू क्या बोले थे, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। क्योंकि म्यू आपके पास पता है 0.31, वहां पे बैठा दीजिएगा, वहां से आर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक और 3 नंबर इक्वेशन को बढ़िया से देखिए, एक और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। जहां पे एफ ऑफ एफ है ना, फ्रिक्शन फोर्स की जगह आप क्या लिख दिए, म्यू इंटू आर, ठीक है, म्यू इंटू आर लिख दीजिए। 1 नंबर और 3 नंबर इक्वेशन को जब हम लोग इक्वेट करेंगे, तब देखिएगा कि एफ एक्स नहीं है वो ऊपर वाले 1 नंबर इक्वेशन में, वो एफ ऑफ एफ है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, पी कॉस 45 हो जाएगा। तो 3 नंबर इक्वेशन से आप म्यू इंटू आर लिखिएगा, एफ एफ आर के जगह म्यू का वैल्यू रख दीजिए, वहां से कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा पी इंटू कॉस 45 डिवाइड बाय 0.31। इतना तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या, बोलिए, पहले इतना तक बोलिए। नो सर, बन गया है। सर हो गया। उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। ये जो 4 नंबर आया वैल्यू आर का वैल्यू, 2 नंबर में ले जाके बैठा दो आर का वैल्यू, बस पी निकल जाएगा, क्योंकि आर पी के टर्म्स में है, हमको पी ही कैलकुलेट करना है। तो आर के जगह पे ले जाके पी इंटू कॉस 45 डिवाइडेड 0.31 बैठा दीजिए। तो 2 नंबर। और देखिए लिखना कैसा है आपको एग्जाम में, ये इसी तरह से फॉर्मेट लिखना है, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक। ऐसे एकदम इक्वेशन ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी गेट, क्या लिखेगा, पी इंटू कोस 45, आर का वैल्यू खाली लिख दिए हम 4 नंबर इक्वेशन से, पी इंटू कोस 45 डिवाइडेड बाय 0.31, प्लस जो जैसा है वैसा लिख दिए हैं, क्या, पी इंटू साइन 45 इक्वल्स टू क्या है, 981। बस यहाँ से देख लीजिएगा पी का वैल्यू क्या है, 2.89 इंटू पी इक्वल्स टू 981। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लीजिए, 339.4 न्यूटन आएगा, ठीक है। यस यस सर। सर। इसको कैलकुलेट करिए आप, पहले सब कोई लिखिए खाता में सभी कोई, तब जाके फिर हम लोग दूसरा एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है।
इसको पहले लिखिए, इतना लिखिए, फिर पेज को स्लाइड कर देंगे। हो गया सर। और सबका हो गया है सर। यस सर हो गया। ये इजी था, इसी वजह से बोल रहे थे ना कि पहले जो किए हुए हैं ना वो रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस वो बेसिक है, अभी भी ये बेसिक है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। फिर ये सारा चीज बेसिक है। आप जितना पिछला पिछला चैप्टर याद रखिएगा या फिर जितना कॉन्सेप्ट आपको पिछला वाला अच्छा रहेगा आपका, वो इतना ही अच्छा आपका ये हो जाएगा, सामने वाला जो चैप्टर है वो अच्छा होते रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कुछ पढ़िए, वो सबका म्यूचुअल ही होता है, हर एक का, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ यूज हो ही जाता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट का म्यूचुअल हो जाता है वो। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया क्या, किसी का बाकी है? हो गया सर। ठीक है, एक नया क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, म्यू पता है ना क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ याद रखना, म्यू को बोलते हैं। और वेट जो है ना बॉडी का, वो कैलकुलेट करना है। दो दो फिगर दिया हुआ है, फिगर ए और फिगर बी दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जो रेड है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए पहला वाला फिगर ए को पहले बढ़िया से देखिएगा। फिगर 1 में क्या है, अब क्या है आपका अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना डिग्री एंगल पे लग रहा है किसी कोने में बॉडी का, 30 डिग्री पे 180 न्यूटन लग रहा है फोर्स। और कितना डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। और उस बॉडी का जो वेट है डब्ल्यू है मान लिया, और उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है R1। क्योंकि बॉडी आपका दाएं की तरफ जा रहा है, इसी वजह से आपका फ्रिक्शन फोर्स जो F1 होगा वो किधर की तरफ लगेगा, बाएं की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी दाएं की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतना हो गया। अब दूसरा नंबर फिगर में देखिएगा, फर्क कितना है कि आपका जो वेट लग रहा है ना, वेट ऑफ द बॉडी सेम है, डब्ल्यू इसमें भी था, राइट साइड वाले में भी, लेफ्ट साइड वाले फिगर में भी, और राइट साइड वाले फिगर में भी। देख के आपको समझना है चीज के फिगर में हमको गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको ना करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो आप फिगर राइट साइड वाला फिगर, फिगर बी जिसमें लिखा हुआ है, उसमें देखिएगा कि वेट जो है ना, वेट ऑफ द बॉडी जो नीचे की तरफ लगा रहे हैं डब्ल्यू, पहले वाले फिगर में भी सेम था और दूसरे वाले फिगर में भी सेम है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज सेम। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है ना वो बॉडी की तरफ बाएं की तरफ लग रहा है। देखिएगा बाएं की तरफ ढकेल रहा है बॉडी को। डायरेक्शन देखिएगा फोर्स का, जो 250 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है ना एक कोने पे, उसका डायरेक्शन बाएं की तरफ है। मतलब बॉडी को किधर की तरफ ढकेल रहा है, बाएं की तरफ ढकेल रहा है। तो आपका अगर बॉडी बाएं की तरफ जा रहा है तो आपका रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा जो F2 हम लिखे हैं, वो किधर की तरफ होगा, दाएं की तरफ होगा। क्योंकि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट में ही हमेशा आपका फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है। इसी वजह से यहाँ पे F2 का डायरेक्शन दाएं की तरफ है या पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो R2 लग रहा है। बस इतना क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद बोल रहा था कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो कितना होगा। करो, सोल्व करने का ट्राई करो। यस सर। ये सर ट्राई ठीक है, कर 2 मिनट, सकते हैं। ठीक है 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, कर लो, 5 मिनट टाइम ले लो, ट्राई करो एटलीस्ट। सर डब्ल्यू का आंसर सर 991.2 न्यूटन सर। हाँ, सॉल्यूशन देख के नहीं करना है आपको। और म्यू का वैल्यू बोलो, पूछेंगे कैसे आया। यस सर, म्यू का वैल्यू सर बोलो। सर 0.173 न्यूटन सर। न्यूटन, म्यू कितना आ रहा है? यस सर, म्यू आ रहा 0.173 न्यूटन सर। म्यू का यूनिट न्यूटन होता है। म्यू का क्या यूनिट होता है? 30 डिग्री का डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिए हैं। सिमिलरली दूसरा वाले फिगर में भी देख लीजिएगा, आपका डायरेक्शन किधर की तरफ है, सिमिलरली सेम हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन का वैल्यू चेंज होगा और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। चीज वही रहेगा, सेम चीज रहेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन मेरा किधर की तरफ है,
ये मेरा डायरेक्शन है दोनों नेगेटिव में, देखिएगा नीचे की तरफ लग रहा है और बाएं की तरफ लग रहा है, तो नीचे और बाएं कहाँ होता है, मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीज नेगेटिव होता है, इसी वजह से देखिएगा हम जो वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन लिखे हैं ना, या फिर एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इसी वजह से एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा कोस कंपोनेंट और वाई एक्सिस वाला होगा वाई कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। तो अब दूसरा चीज क्या देखना है हमको, डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन में क्या देखना है आपको कि जो मेरा मेन फोर्स है 250 न्यूटन जो लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, उसका डायरेक्शन आपको पता है, नीचे की तरफ और बाएं की तरफ लग रहा है। तो नीचे की तरफ और बाएं की तरफ मतलब क्या, बाएं मतलब नेगेटिव वाई एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। तो इसी वजह से देखिएगा 250 इंटू कोस 30 डिग्री का जो डायरेक्शन है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम दिए हैं। सिमिलरली जो नीचे की तरफ हम बोल रहे हैं, तो नीचे मतलब वही होता है कि माइनस वाई एक्सिस की तरफ आपको डायरेक्शन करना है। तो वाई एक्सिस में जो लग रहा है 250 इंटू साइन 30 डिग्री, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये दोनों चीज कितनों को समझ में आया बताओ, रेजुलेशन ऑफ द फोर्स। सर हाँ बोलो। सर ये 190.5 न्यूटन कैसे आया? ये कौन वाला? तो ये सेकंड फिगर में एफ एक्स का वैल्यू। एफ एक्स का वैल्यू? नहीं नहीं, F2 इक्वल टू माइनस 190.5 न्यूटन है ना? हाँ अभी अभी वो बता रहे हैं, इतना फिगर तक समझ गई ना आप? हाँ उसके बाद उसके माइनस बता रहे हैं, माइनस 250 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस F2 इज इक्वल टू 0 जो दिख रहा है ना। हाँ सर, 250 cos 30 का वैल्यू तो 216.5 न्यूटन आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है, उसको देख लेंगे बाद में। तो उसके इतना इतना समझिए, उसके बाद कैलकुलेशन आप ही लोग से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैलकुलेशन में कुछ एरर है तो आप लोग को ही करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए क्या है ना, हम लोग का जो तो 35 जो है ना 30 डिग्री एंगल वो एक्स एक्सिस की तरफ बना रहा है। इतना रेजुलेशन ऑफ द फोर्सेस सबको आ गया ना, फिगर और बी में दोनों में, ठीक है इतना तक रेजुलेशन यस ऑफ द सर। फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं देखिए, फिगर 1 में देखिए पहले, एक एक करके करेंगे दोनों में, ठीक है, तब जाकर के आपको अच्छा लगेगा। फिगर 1 में बताइए एक्स एक्सिस में क्या क्या फोर्स लग रहा है मेरा, देख के बताइए। फिगर ए में एक्स एक्सिस में F1 और 180 इंटू कोस 30 डिग्री लग रहा है क्या? यस सर। यही दोनों फोर्स लग रहा है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स करके 0 कर दीजिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। कर ली ठीक है, सर। उसके बाद देखिए क्योंकि F1 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसी वजह से हम उसको माइनस F1 लिखे। उसके बाद चूंकि 180 इंटू कोस 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इस वजह से हम उसको पॉजिटिव मान लिए। तो माइनस F1 प्लस 180 इंटू कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। तो 180 इंटू कोस 30 डिग्री कितना होगा, उसको करिए तो कोस 30 डिग्री √3/2 को इंटू कर दीजिएगा 180 डिग्री से, वो देखिएगा सर कितना आ जाएगा। 155.8 न्यूटन। 155.8 न्यूटन आ रहा है ना, तो ठीक है उतना ही लिखिए आप। ठीक है, सिमिलरली दूसरा नंबर फिगर में देखिएगा एक्स एक्सिस की तरफ क्या क्या लग रहा है, दो ही चीज लग रहा है आपका, F2 लग रहा है और आपका 250 इंटू कोस 30 डिग्री ही लग रहा है एक्स एक्सिस में। और कुछ लग रहा है क्या एक्स एक्सिस में, देख के बताइए दूसरा नंबर फिगर में, दाएं की तरफ जो फिगर बी है, और कुछ लग रहा है ये दोनों के अलावा? नो सर। तो क्या करना है देखिए, अब साइन भी आपको देखना है। F2 किधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है क्या, देख के बताइए तो। F2 दाएं की तरफ लग रहा है क्या? हेलो। यस सर। हाँ तो इसी वजह से हम उसको देखिएगा F2 को पॉजिटिव पकड़ेंगे, और जो 250 इंटू कोस 30 डिग्री जो है ना, वो आपका देखिएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, मतलब बाएं की तरफ लग रहा है, इसी वजह से उसको नेगेटिव पकड़ेंगे हम लोग। देखिएगा जब हम दूसरा नंबर फिगर में कर रहे हैं, फिगर बी में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स जब किए हैं, देख रहे हैं कि नेगेटिव माइनस 250 इंटू कोस 30 डिग्री किए हैं। माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इस वजह से वहां पे माइनस किए हैं। प्लस F2, प्लस क्यों लिखे हैं F2 के जगह, क्योंकि F
मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इस वजह से उसको पॉजिटिव माने हैं। तो वहां से F2 क्या नहीं निकाल सकते हम। अब -250 cos 45 डिग्री को राइट साइड की तरफ ले आ रहे हैं जीरो के बाद, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 250 इंटू कोस 30 को 250 इंटू कोस 40 कोस 30 कितना हो जाएगा, इसको करिए तो आप लोग। 250 इंटू √3/2 कितना होगा। कोई पूछ रहा था इसमें कुछ दिक्कत है यस क्या सर, इसमें। 190 216.5 न्यूटन आ रहा है। कुछ चेंज आ रहा है क्या इसमें। यस सर। √3/2 ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा कितना आ रहा है, हम भी करके देख लेते हैं। टू 250 आ रहा है ना, 250 इंटू कोस 45 185.7 आ रहा है। 30 है कि 45? कोस 45 250 इंटू कोस 45 ये डिग्री में ही है। ये तो आ रहा है मेरा 176 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप लोग का कितना आ रहा है। सर 33 है। 30 है कि 40 है 30 डिग्री? कितना है, 30 है ना, ओ इसी वजह से गलती आ रहा है। रुको 250 इंटू कोस 30 डिग्री है ना। ओ अच्छा 216.5 आएगा ना। ठीक है Yes, ठीक है, आप 216.5 कर लीजिए, हम 195 कर दे हाँ सर, 190.5 कर दिए। हाँ 216। वो 216.5 होगा, तो आप लोग उसको सही कर लीजिए। वेरी गुड। वो जो है ना मेरा वो गलती से लिखा गया होगा, 216 के जगह 190 लिख दिए। तो आप ना 190 के जगह लिख दीजिएगा क्या, 216 लिखिएगा काट के। ठीक है, F2 का जो होगा, F2 का वैल्यू आप लोग का हो जाएगा 216। ठीक है, F1 ठीक है, F1 कैलकुलेट किया आप लोग। यस सर, ठीक है। ठीक है, F2 लिखना है 216.5, 190 की जगह करना है 216.5। ठीक है, सिमिलरली अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो काम है आपका, नेक्स्ट काम है आपका कि आपका वाई डायरेक्शन में जितना सारा फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहला वाला फिगर में पहले करिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू करके जीरो करिएगा। बता दे रहे हैं वाई में क्या क्या लग रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है डब्ल्यू आपका, पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है R1 और 180 इंटू साइन 30 डिग्री लग रहा है। यही तीन फोर्स लग रहा है फिगर 1 में। सिमिलरली फिगर 2 में भी वैसे ही लग रहा है। माइनस वाई एक्सिस में क्या लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में डब्ल्यू लग रहा है या फिर वेट लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी। और पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है क्या, R2 और 250 इंटू साइन 30 डिग्री। ये दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का समेशन करिए वाई एक्सिस की तरफ करके जीरो करिए। उसके बाद बताइए क्या इक्वेशन आ रहा है। ऐसा आ रहा है क्या, R1 प्लस 180 इंटू साइन 30। हम डायरेक्ट ही W को उधर कर दिए, माइनस W होगा इक्वल टू करके जीरो करिएगा। एक इक्वेशन हम कम कर दिए, छोटा कर दिए। ठीक है, प्लस R1 प्लस 180 इंटू साइन 30 माइनस W इक्वल टू जीरो किए हैं। वहां से क्या करिएगा आप, R1 को कैलकुलेट कर लीजिएगा। R1 इज इक्वल टू W माइनस 90। 180 इंटू साइन 30 डिग्री, वो 90 आएगा क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है 0.5। जब 0.5 को 180 डिग्री से ये करिएगा, 180 डिग्री 180 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हाफ हो जाएगा उसका। यस 90 सर। 180 का हाफ होता है 90। न्यूटन। ओके ओके, R1 का वैल्यू आ गया आपका W माइनस 90 सबका। यस सर। उसी तरह से आप R2 को कैलकुलेट करिए। जब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई करके जीरो करिएगा फिगर 2 के लिए, देखिएगा क्या आएगा, R2 माइनस, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ द वैल्यू टू टू 250 इंटू साइन 30 डिग्री का डायरेक्शन चेंज है क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। एक कोई नहीं बोला जब हम थोड़ा देर पहले बोले, जो 250 इंटू साइन 30 डिग्री जो है वो मेरा किधर की तरफ लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो वो नेगेटिव होगा ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव में क्या लग रहा है, वाई लग रहा है, वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई की तरफ लग रहा है, तो इसी वजह से प्लस R2 माइनस 250 इंटू साइन 30 माइनस W इक्वल टू जीरो करना है आपको यहाँ पे। तो वहां से देखिएगा आप R2 इज इक्वल टू लिखना है W प्लस 110। 110 देख लेना तो एक बार।
सर 125 न्यूटन। 125 होगा ना ये यस सर। तो 125 होगा ये, यस सर। क्योंकि सर। क्योंकि 250 का आधा कितना होता है, 125 होगा। ठीक है, ये हाँ तो सर हाँ 125 सर होगा। R2 का वैल्यू 125। हाँ हाँ, W प्लस 125 होगा, वो थोड़ा एरर है ये दोनों चीज में। 190 के जगह 190.5 के जगह 216 लिखना, और यहाँ पे 110 के जगह लिखना आप लोग 200 125। 125 लिखना। हाँ 200, 110 के जगह 125 होगा। ठीक है, गुड गुड। ये दो एरर है पूरा लिखने में, शायद कैलकुलेशन में मेरा कुछ हो गया यहाँ पे, कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन करने में हम शायद 45 डिग्री करके कर दिए हैं। ठीक है, वही एरर हो गया होगा। तो इतना कर लिए आप लोग। ये सब को इक्वेशन मानते चलना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक। इतना तक किसी को दिक्कत है क्या, कुछ बताइए इतना दूर नो तक। सर। इतना तक लिखिए, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग आगे। इतना लिखिए पहले, जिसका जिसका लिखना नहीं हुआ। हो गया है सर। सबका हो गया क्या, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, 125 लिखना है, 110 नहीं लिखना है। वो 190 190.5 के जगह 216.5 होगा, और इसका 110 के जगह होगा 125 होगा न्यूटन। बस इतना ही याद लिखना है, क्योंकि वो शायद हम 45 डिग्री लेके बनाए हुए हैं, इसी वजह से कुछ गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको, दूसरा जो कंडीशन है ना, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है वो भी ध्यान में रखना है। आपको कैलकुलेट करना है R2 और R1, कैलकुलेट नहीं करना है किसी तरह से। R1 और R2 को आपको नेग्लेक्ट करना है। आपके पास क्या है क्या नहीं है उसको पहले देखना है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। क्या करिएगा, जो हम लोग का जो ये है फ्रिक्शन फोर्स का जो इक्वेशन है, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 जो मेरा फिगर 1 के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू R1 लिख सकते हैं। देखिए तो नाउ जहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर इक्वेशन के नीचे, ये लिख सकते हैं क्या। यस सर। ओके, तो यस अब यहाँ से R1 कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको R को नेग्लेक्ट करना है, आपको R इक्वेशन से हटाना है। तो आपको माइंड में आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर इक्वेशन में R1 R2 है, तो R1 R2 आपको वहां से नेग्लेक्ट करना है, और आपको लेके आना है क्या, म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है उसको इक्वेशन में लेके आना है, काम में लेके आना है। नहीं तो फिर आपको फिर R1 R2 को रख करके कोई तो फायदा है नहीं आपको, क्योंकि R और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में रिलेशन पता है, इसी वजह से आपको वही रखना है। तो यहाँ से R1 कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, F1 बाई म्यू, और F1 का वैल्यू आपको पता है 150.9 न्यूटन बाई म्यू, उसको 5 नंबर इक्वेशन मान लीजिएगा। सिमिलरली क्या करिएगा, इसमें थोड़ा चेंज होगा। F2 इजिकल टू क्या लिखना है, म्यू इंटू R2। हाँ, एक चीज और बता दें कि यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 क्यों नहीं किया है, ये चीज आप लोग बोल सकते हैं, क्यों नहीं किया है बताइए, क्यों कोई हो सकता है वो भी तो। हाँ, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, डब्लू डब्लू दोनों में, वेट ऑफ द बॉडी दोनों में सेम था, लेकिन म्यू और दोनों में म्यू 1 म्यू 2 क्यों नहीं किए हम, कोई बोल सकता है क्या। सर क्योंकि हमको म्यू ही निकालना है। ना तो म्यू 1 म्यू 2 कर देता ना। सर क्योंकि दोनों जगह म्यू हमको इक्वल करना है ना। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में आपको ना वेट जो है ना, वो वेट ऑफ द बॉडी क्योंकि सेम है, इसी वजह से अगर किसी भी बॉडी, ये चीज याद रखिएगा, किसी भी बॉडी पे अगर वेट ऑफ द बॉडी इज सेम, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी विल बी रिमेन सेम। ये चीज बहुत बढ़िया से याद रखना। अगर किसी बॉडी का अगर वेट अगर सेम रहेगा, तो उस बॉडी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी विल बी रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहेगा, इसी वजह से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां से आप लोग ना थोड़ा सा चेंज क्या करिएगा, F2 इजिकल टू म्यू तो सेम रहेगा, लेकिन R1 की जगह R2 रहेगा। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से R2 कैलकुलेट करिए, R2 F2 बाई म्यू। F2 का वैल्यू अब वो 190 नहीं रखना आपको, आपको क्या रखना है, 216.5 रखना, डिवाइडेड बाई म्यू करना है। इतना तो करिए।
इतना तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, चले आगे चले क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ से अब क्या करना है, कोई बता सकता है क्या? कोई भी बता सकता है क्या, कैसे आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? इक्वेशन तो अब 6 तो इक्वेशन हो गया, हमको निकालना है 2 ही इक्वेशन को ये करना है। सर R1 का वैल्यू सर इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन 5 का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन 5 का वैल्यू थर्ड में रखेंगे? ये कैसे होगा? क्योंकि नहीं R1 R2 सेम नहीं है, ये चीज याद रखो। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अलग अलग है, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलग है, आपका वेट ऑफ द बॉडी सेम है, W का वैल्यू सिर्फ सेम है। आपको तो R1 R2 कैलकुलेट करने ही नहीं बोला है, आपको कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन और आपका वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा एक हिंट हम दे रहे हैं। अच्छा, 3 नंबर को डिवाइड बाय 4 नंबर कर दो तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W माइनस 90 बाय W प्लस ये हो जाएगा 125। ये सारे जगह पे चेंज कर लेना, वो सब जहां जहां आ रहा है चेंजेस। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 में डिवाइड करने पर। हाँ, इक्वेशन 4 थर्ड को डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 कर दीजिए। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय 4 करिए, क्या आ जाएगा आपका? R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो राइट साइड में है वही आ जाएगा, W माइनस 90 और डिवाइडेड बाय W प्लस 125 लिखिएगा यहाँ पे, ये गलती मत करना, 125 लिखना। ये 110 के जाएगा 125 आएगा, ये गलती मत करना। ठीक है, आप उसके जगह क्या करिए, जो हम लोग R1 और R2 का जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं ना 5 नंबर और 6 नंबर इक्वेशन में, R1 और R2 का वैल्यू बैठा दिए। क्योंकि हमको देखिए, समझो बढ़िया से, हमको इक्वेशन में लाना है म्यू और W को। ये फालतू का R1 बीच में आकर के किच किच कर रहा है, इसको रखना नहीं है, तो इसको हटा दीजिए इक्वेशन से। अब हम मेरे पास है R1 का वैल्यू क्या है, 155.9 डिवाइडेड म्यू है, और R2 है ये 216.5 डिवाइडेड म्यू है। तो अब उसको R1 और R2 की जगह रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से। तो देखिएगा जो आएगा 150.9 डिवाइडेड म्यू है, उसके बाद क्या है 216.5 डिवाइडेड म्यू है। तो म्यू म्यू तो कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में इक्वल टू क्या है, W माइनस 90 डिवाइडेड बाय W प्लस 125। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू म्यू कैंसिल हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों डिवाइड में है, इसी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे करने से। तो 155.9 डिवाइडेड बाय 190.5 इज इक्वल टू W माइनस 90 डिवाइडेड बाय W प्लस 125, इतना आएगा। यहाँ से देखिए तो W कैलकुलेट करके बताइए, क्या 991.2 न्यूटन आ रहा है या फिर कम बेसी आ रहा है, वो आप अपना वैल्यू बैठाइएगा, उसके बाद बताइएगा कितना आ रहा है। वो 110 के जगह 216 लिखना है आपको, 110 के जगह 125 और 190 के जगह 216.5 लिखना है। उसके बाद W एक ही है पूरे इक्वेशन में, W कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ से। आ रहा है क्या 9, इतना ही आ रहा है क्या? आंसर क्यों ठीक आ रहा है फिर? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, कैलकुलेट करिए, वो एक्चुअल वैल्यू रख के कैलकुलेट करिएगा आप लोग। 110 के जगह 125 रखिएगा और 190.5 के जगह 216.5 रखिएगा। उसके बाद W का वैल्यू कैलकुलेट करिए आप, कितना आ रहा है, उतना ही आएगा शायद 991.2 न्यूटन, क्योंकि हम आंसर खाता से नहीं, अपने से कैलकुलेट करके नहीं, वो सॉल्यूशन से किए हैं। तो ये मेरा हो सकता है वैल्यू से चेंज हो, आंसर सेम होगा। अरे एक बार खाली मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या हो जाएगा, W इंटू 150.155.9, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस
155.9 इंटू 125, उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 216.5 इंटू डब्ल्यू माइनस 216.5 इंटू 90। वहां से डब्ल्यू के जगह डब्ल्यू को एक तरफ ले लीजिए, वहां से देखिएगा डब्ल्यू का वैल्यू 991.2 न्यूटन ही आएगा, वो सेम आएगा। क्योंकि ये हम आंसर सिर्फ इससे देखे हैं, सॉल्यूशन से देखे हैं, खाता इससे बुक से सॉल्यूशन अपना है। वो cos 30 के जगह हम cos 45 शायद रख दिए थे। सर सेम नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 641.8। कितना? 641.8 न्यूटन। अच्छा सभी कोई बोलो कितना आ रहा है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, अपना अपना सब कोई बोलो। हो नहीं रहा है क्या? हम ही को करना पड़ेगा कैलकुलेशन भी। 216.5 इंटू 90, ठीक है, ये वाला वैल्यू आएगा आपका 19485 सर 0.04 आ रहा है। रुको, कोई नहीं, कर दे रहे हम, गलती आ रहा होगा। 155.9 इंटू 125, इसका वैल्यू आ रहा है कितना? 19487.5। कितना आ रहा है सबका? यस सर, 2.5 by 606 is equal to 0.04। उतना ही आ रहा है ना सबका? ए चोर तो इसमें फोर्स कोस 45 है, ये वाला 3 ना था, ये वाला था ना, सेकंड वाला। कितना आ रहा है आंसर बताओ? सर 0.04 आ रहा है। 0.04। यस सर। अच्छा तो वही होगा, देख लेने तो हमको एक बार आंसर, कितना आंसर आ रहा है, आंसर एक बार देख लेने दो। ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही होगा, ठीक है, रहने दो, वही आंसर होगा ओके सर। कुछ। ठीक है, जो आ रहा है वही आ रहा है, यस सर। आप लोग के हिसाब से जो आ रहा है वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद म्यू को कैसे कैलकुलेट करिएगा वो भी दिखा दे रहे हैं। म्यू को कैसे कैलकुलेट करिएगा आप लोग, उसको दिखा दे रहे हैं हम। किसी एक इक्वेशन में ले जा करके म्यू का वैल्यू को डब्ल्यू का वैल्यू को बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। करना क्या है आपको, किसी एक इक्वेशन में ले जा करके उसका जो वैल्यू है आपका, डब्ल्यू का जो वैल्यू है वहां पे बैठा दीजिए, किसी एक इक्वेशन में जो वैल्यू आ रहा है डब्ल्यू उसको का रहने वैल्यू दो। कितना आ रहा है? डब्ल्यू का वैल्यू मेरे पास नहीं है, कैलकुलेटेड नहीं है, आप लोग को सर कैलकुलेट करना है। 0.04। ठीक है, जितना भी आ रहा है वो आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, सर डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ 2.5 नहीं होगा? 2.5 नहीं आएगा वो। ठीक है, जितना भी आएगा वो आप इक्वेशन है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है ना डब्ल्यू का वैल्यू, किसी एक इक्वेशन 3 नंबर या 4 नंबर इक्वेशन में बैठा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास डब्ल्यू मिल चुका है। उसके बाद 90 डिग्री 90 न्यूटन है, R1 जैसे कि है, R1 का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा आप, 155.9 डिवाइडेड बाय म्यू कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा, देखिएगा आंसर म्यू का भी आ जाएगा। ये बहुत इजी है, ये आप लोग को कर लेना चाहिए इतना, ये कैलकुलेशन सिर्फ इक्वेशन है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, घर पे करके भेजिएगा, ओके सर। व्हाट्सएप कर दीजिएगा करके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट डे से शायद वर्कशॉप प्रैक्टिस होगा हम लोग का, जो जिस दिन भी होगा, जिस दिन चेंज होगा तो जो भी होगा, ठीक है, उसी तरह से फिर हम लोग करेंगे जैसे भी होगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप में फोन करके।